देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के कौमी खबरनामा मंजर हिंद में आपका इस्तकबाल है। खबरों से पहले सुनते हैं एक हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सौमु जुन्नह, बुखारी शरीफ। रोज़ा ढाल है। बुलबुल ज़तो आमुख्ता शीरी सुखनीरा 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 सुखनीरा। जम्मू कश्मीर के अक्सर मुकामात पर कल मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से वादी भर में मामूलाते ज़िंदगी मुतासिर है। भारी बर्फबारी की वजह से अक्सर सड़कों पर आमदोरफ्त मुतासर हो रही है। सिर्फ श्रीनगर शहर के अहम शाहराहों से ही बर्फ हटाया गया है, जबकि दीगर मुज़ाफ़ाती इलाकों को श्रीनगर से मिलाने वाली सड़कों पर बर्फ अभी भी जमा है। गुज़िश्ता 24 घंटों से बिजली भी गायब है। वहीं गुज़िश्ता 2 रोज़ से जम्मू, श्रीनगर और लद्दाख को जाने वाली कौमी शाहराह बंद है। कुल मिलाकर मुकामी लोगों को तरह तरह की मुश्किलात हैं। वहीं दूसरी तरफ इंतज़ामिया बिल्कुल बेबस नज़र आ रही है। अयोध्या पर आने वाले फैसले के पेश नज़र जमीयतुल उलमा की जानिब से अमन व अमान कायम रखने की अपील जारी की गई है। जमीयतुल उलमा के मुताबिक अगर फैसला हक में आता है तो खुशी का इजहार से परहेज करें, और अगर फैसला हक में ना आए तो हरगिज़ मायूस और मुश्तल ना हो। अयोध्या हक मिल्कियत केस के मामले में सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। मुस्लिम स्कॉलर साजिद रशीदी का कहना है कि मुसलमान पहले ही दिन से कोर्ट के फैसले को मानने के लिए तैयार हैं। हालांकि वहीं हिंदू लीडरान कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं। मुसलमान डे 1 से ये कहता है कि हम कोर्ट के फैसले का एहतराम करेंगे, और मुसलमान एक कदम आगे बढ़कर यह भी कहता है कि हमारे खिलाफ भी आया तो भी मानेंगे। सवाल ये है कि समझाया और अपील उनको की जाती है जो लोग नकारते हों। नकारने वाले यही लोग हैं। जितने भी हिंदू नेता हैं, आज तक किसी भी हिंदू नेता ने ये नहीं कहा कि हम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। हर आदमी ये कहता है कोर्ट का फैसला जो भी आए, राम मंदिर तो वहीं बनेगा, राम मंदिर तो वहीं बनेगा। सवाल ये है कि अगर बाबरी मस्जिद के हक में फैसला आ गया तो क्या सरकार, वीएचपी और इस तरह की जो तंजीमें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्या ये खड़े होकर मस्जिद बनवाएंगी? नहीं बनवा सकती, क्योंकि इनके पास एक लंबी लिस्ट है अयोध्या के बाद में भी। देखिए, मेरा मानना तो यही है कि पीस रहना चाहिए, अमन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोर्ट चूंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट है तो उसके फैसले को नकारने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के मामले पर बीजेपी और शिवसेना के बीच तातुल बरकरार है। दोनों जमातें अपनी अपनी मौक़िफ़ पर अड़ी हुई हैं। आज मीटिंगों का दौर जारी है। बीजेपी और शिवसेना में जारी तातुल के दरमियान महाराष्ट्र में सदर राज के निफाज की क़यास आराइयाँ भी तेज़ हो गई हैं। ख्याल रहे कि महाराष्ट्र असम्बली की मुद्दत का 9 नवंबर को ख़त्म हो रही है। ऐसे में बीजेपी और शिवसेना के बीच कोई बात नहीं बनती है तो गवर्नर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते हैं। उधर कांग्रेस भी सरगर्म हो गई है। कांग्रेस ने अपने 9 मुंतखब असम्बली मेंबरान को जयपुर भेज दिया है। इस बीच शिवसेना अपनी 50-50 के फॉर्मूले पर अड़ी हुई है। संजय रावत ने कहा कि अगर रियासत में सदर राज का निफाज होता है तो ये महाराष्ट्र आवाम की बेइज्जती होगी। महाराष्ट्र की सियासत में हुकूमत साजी के मामले पर तनाज़ा जारी है, तो वहीं इस मामले में कांग्रेस के सीनियर लीडर मानिक राव ठाकरे का कहना है कि कांग्रेस के एमएलए मुत्तहिद हैं। महाराष्ट्र के अंदर है, इस तरीके से राष्ट्रपति राजवट का भी उनका चल रहा है कि कुछ इस तरीके से राष्ट्रपति राजवट लगा दे और सत्ता अपनी ही तरफ रखे। इस तरीके की कोशिश बीजेपी की ओर से चल रही है, ऐसे कुछ शंकाएं उत्पन्न हो रही है। मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के सभी एमएलए इकट्ठा रहना चाहिए, और हमारी कोशिश है कि सबको इकट्ठा रह के जो भी डिसीजन होता है, आपस में जो बातचीत होती है, वो उसके लिए ठीक रहता है, और इसको इकट्ठा रहने के लिए कहा गया। आज एक बड़ी खबर मुंबई से निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि कांग्रेस लीडर विजय बड़त्तेवर का इल्ज़ाम है। उन्होंने कहा कि हमारे अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश की जा रही है। कुछ अरकान जयपुर गए हैं। शिवसेना अरकान असम्बली को पैसों की पेशकश की गई है। को बीजेपी की तरफ से प्रलोभन दिया जा रहा है। शिवसेना ने तो शिवसेना के एक एमएलए को खुली ऑफर दी गई थी 50 करोड़ की। ये तो मैं टीवी चैनल पे देखा हूं।
अब ऐसे स्थिति में वो मित्र पक्ष के ही आमदार पे जो उनका अलायंस पार्टनर था उसके ऊपर अगर वो डोरे डाल रहे, उसको प्रलोभन दे रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में उतार चढ़ाव के दरमियान आज आखिरकार देवेंद्र फडणवीस ने सीएम ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने ये बताया कि मेरा इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। उन्होंने महाराष्ट्र की आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ईमानदारी से 5 साल हमने काम किया है। उद्योजनमध्ये आणि आमचे अध्यक्ष अमितभाई शहांमध्ये झाला असेल तर तो त्या दोघांनाच माहिती आहे, त्याची मला कल्पना नाही। मी त्यानंतर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षांना विचारलं, माननीय गडकरी साहेबांनी देखील त्यांना विचारलं। त्यांनी सांगितलं की या संदर्भात मी कुठलाही शब्द दिला नाही, या संदर्भात निर्णय झाला नव्हता। त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाने जी भूमिका मांडली ती प्रामाणिकपणे मांडली। कोणाला खोटं ठरवण्याकरता, काही चुकीचं सांगण्याकरता ही मांडलेली भूमिका नाही। मला असं वाटतं की या संदर्भात जे काही समज गैरसमज झाले असतील तर ते आपापसातल्या चर्चेतनं संपवणं सहज शक्य होतं, परंतु आम्ही चर्चाच करणार नाही अशा प्रकारची भूमिका ज्यावेळेस घेण्यात आली आणि त्याहीपेक्षा गेली 5 वर्ष सातत्याने माननीय उद्धवजींशी माझे अतिशय जवळचे संबंध राहिले आहेत, ते भविष्यात देखील। पार्किंग मसले पर दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में वकला और पुलिस के दरमियान हुई झड़प की सीसीटीवी फुटेज एक एक करके सामने आ रही है। एक खातून पुलिस ओहदेदार के साथ नाजेबा तरीके से किया गया बर्ताव सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस तनाज़े में पुलिस और वकला जुमला 30 लोग जख्मी हुए थे। इस मसले पर पुलिस और वकला ने अपना अपना अलहदा एहतजाज दर्ज करवाया था, ताहम अब सूरत हाल पुरअमन है। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्राम का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 पर कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। तो नाजरीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़।